हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में ये पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत वायु के निक्षेप से बनी स्थलाकृतियों की डियर स्टूडेंट बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से वायु के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा की। अब हम वायु के निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से वायु के अपरदन के पश्चात जो भी उसके विभिन्न रूप सामने आते हैं, वायु निक्षेप के पश्चात भी विभिन्न प्रकार के रूप मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट सामने आते हैं। वायु हवा अनेक प्रकार से अलग परिस्थितियों में निक्षेप कार्य करती है। बालू सहित बहती हुई हवा में जहाँ भी मार्ग में बाधा आ जाती है, बालू का जमाव प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ऐसी बाधा से हवा एवं बालू दोनों की गति टूट जाती है। अतः वृक्षों की पंक्ति, खंभे, दीवार, पहाड़ी, जलतल एवं अन्य कोई भी ऐसे ही कारक हवा के निक्षेप कार्य में सहायक हो जाते हैं। हवा के निक्षेप कार्यों से अनेक प्रकार की डियर स्टूडेंट स्थलाकृतियों की रचना होती है, जो इस चित्रों के माध्यम से भी समझाया गया है। उसमें मुख्य रूप से उर्मियाँ रेतीले मरुस्थलों में सतह पर सागरीय लहरों की भांति निशान पाए जाते हैं। इनका निर्माण पवन की दिशा के समकोण पर महीन रेत के निक्षेप से होता है। पवन की दिशा में परिवर्तन के साथ ही ये बिगड़ जाती हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट, बालू का स्तूप। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में वायु के जमाव से बनी सबसे महत्वपूर्ण आकृति बालू का स्तूप है। ये कई प्रकार के होते हैं। यह समुद्र तट के निकट एवं मरुस्थल दोनों ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बालू का स्तूप का निर्माण रेत की अधिकता, हवा की दिशा, वेग, बालू के जमाव का समुचित स्थान, मार्ग की बाधा आदि के कारण होता है। इसके प्रमुख प्रकार निम्न है। यह है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। इसका आगे का ढाल तेज होता है और बहाव की ओर का भाग धीमे ढाल वाला होता है। इन्हीं का विकसित रूप डियर स्टूडेंट बरखान कहलाता है। ऐसे अर्धचंद्राकार स्तूप थार मरुस्थल में कहीं कहीं पाए जाते हैं। वहीं बरखान सारा के उत्तरी भाग में अधिक पाए जाते हैं। बरखान में मिट्टी के मोटे कण होते हैं, उनके ऊपर महीन कण बिछे रहते हैं। इसी से धीरे धीरे विशाल आकृतियों के बरखान बन जाते हैं। समानांतर या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ऐसे बालू का स्तूप छोटी पहाड़ी श्रेणी की भांति लंबाई में 2 से 5 किलोमीटर तथा 20 से 50 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनका विस्तार पवन की प्रवाह दिशा के समांतर होता है। सहारा में इन्हें सीप एवं थार में इन्हें दोहरे कहा जाता है। लंबवत या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ऐसे बालू का स्तूप निरंतर एक दिशा में चलने वाली पवन के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बहती हुई पवन के सामने बाधा आने से इनका कार्य एवं विस्तार होने लगता है। कुछ स्तूपों के मध्य के निम्न क्षेत्र में भंवर पड़ जाने से भी हवा के साथ बालू का जमाव स्थान बदल कर होता रहता है। कभी कभी नदी तट तथा समुद्र व झीलों के तट पर भी विभिन्न आकृतियों में स्तूपों का जमाव होता है। बड़े बड़े बालू मरुस्थलों में तूफानी आंधियां चलने से भारी मात्रा में रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। इससे पुराने बालू का स्तूप स्थान छोड़कर पवन के साथ ही बहने लगते हैं, नए स्थानों पर आकर जमने लगते हैं। वनस्पति आवरण होने पर बालू का स्तूप स्थायी भी हो जाते हैं। बालू का चादर। ये बालू के विस्तार, समतल तथा आकार विहीन क्षेत्र होते हैं। इनमें स्तूप न होकर मात्र उर्मियाँ होती हैं। इन्हें बालू का आवरण भी डियर स्टूडेंट कहा जाता है। लोहेस के जमाव। मरुस्थलीय प्रदेशों की सीमा के बाहर बालू एवं मिट्टी के बारीक
कर्ण में हवा के साथ बाहर फैल जाते हैं। होम्स के अनुसार लोएस पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए सूक्ष्म कणीय धूल के निक्षेप हैं, जो कि मरुस्थलों के बाहरी क्षेत्रों में जमा होते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की घासें इन्हें इकट्ठा जमाए रखती हैं। लोएस का नामकरण फ्रांस के लोएस नामक गांव के में जमा ऐसी ही मिट्टी के आधार पर डियर स्टूडेंट किया गया है। यह पीली अथवा हल्के भूरे रंग की होती है, जल में घुल जाती है तथा बहुत उपजाऊ होती है। ढीली होने के कारण इसे नदियां आसानी से काट देती हैं। लोएस के निक्षेप उत्तरी चीन, न्यूजीलैंड, मध्य पूर्वी ऑस्ट्रेलिया व उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। पेडिमेंट ये भी उत्खात स्थलाकृतियों में अर्धशुष्क प्रदेशों में हवा के साथ साथ कभी कभी होने वाली वर्षा एवं बहते हुए जल का कार्य भी महत्वपूर्ण होता जाता है। वहाँ पर कटाव एवं जमाव की सम्मिलित प्रक्रिया से कई प्रकार की भू आकृतियाँ बन जाती हैं। इन्हें पेडिमेंट, बजादा, प्लाया आदि नामों से भी डियर स्टूडेंट जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट दोनों की यदि हम सम्मिलित कटाव और जमाव से बनी स्थलाकृतियों को देखें तो पेडिमेंट में शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में प्राय किसी पर्वत, पठार या इनसेल वर्ग के पदीय भाग में एक सामान्य ढाल वाला मैदान विस्तृत होता है। ऐसे चिकने चट्टानी समतल भूभाग को पेडिमेंट कहा जाता है। यह मुख्यतः पानी के कटाव व अपक्षय से बनता है। बजादा की बात करें डियर स्टूडेंट तो पेडिमेंट के नीचे का भाग है। यहाँ पर पेडिमेंट के निर्माण के समय बहाकर आए पदार्थ व रेत जमा होती जाती है। ऊंचे या उभरे भाग का कटाव एवं निचले भागों में जमाव, यहाँ दोनों ही कार्य हवा एवं पानी की सम्मिलित क्रियाओं से होते हैं। इसी कारण यद्यपि इनका ढाल धीमा रहता है फिर भी यह लहरदार होते हैं। प्लाया या छिछले ढाल मरुस्थलीय मर्दूस्थलीय प्रदेशों में जो नदी नाले बहते हैं उनका पानी मरुस्थल या बालू के जमाव में ही फैलकर सोख लिया जाता है, अर्थात यहाँ पर अंतर्देशीय प्रवाह पाया जाता है। जिन भागों में नदी नालों का पानी इकट्ठा होता है वहाँ उसके साथ नमक या क्षार भी जमा होते रहते हैं, अतः वहाँ पर मिट्टी के जमाव में नमक सम्मिलित होने से वहाँ कठोर परत के जमाव बने रहते हैं। वर्षा के दिनों में पानी भरने पर यहाँ खारे दलदल डियर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट ये इसकी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ थी जो समझ में आई होंगी।